Good afternoon, class. Today we are going to continue the chapter from trade to territory. Okay, हमने पिछले क्लास में अपने टॉपिक्स कवर किए थे. ट्रेडिंग कंपनीज, मर्सेंटिलिज्म, ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट, ट्रेड वॉर, कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, डुअल गवर्नमेंट, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, पॉली ऑफ एक्सपेंशन, मैसूर वॉर और द फर्स्ट 3 मैसूर वॉर्स. एंड द फर्स्ट 3 मैसूर वॉर्स, वॉर विद द मराठास. ठीक है, ये हमने कल तक कर लिया था. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट द टॉपिक एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस. ओके, सो क्लास, open up your books. We will start from this topic. Okay, now anti-British resistance. Under Lord Hastings, a new policy of paramountcy was initiated, in which now the company claimed that its authority was paramount or supreme. Hence, its power was greater than other Indian states, and to protect it, it was justified in annexing or threatening to annex any Indian state. ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स वॉज द न्यू गवर्नर जनरल. ठीक है, उन्होंने एक पॉलिसी निकाली बाय द नेम पैरामाउंटसी. ओके, पैरामाउंटसी पॉलिसी में ये था कि उनकी जो कंपनी है वो अपनी अथॉरिटी ले सकते हैं. ठीक है, उनका जो अथॉरिटी है वो सुप्रीम है. ठीक, और उसकी पावर सुप्रीम है. सुप्रीम इन द सेंस कि उसकी पावर मोर है एनी इंडियन स्टेट के. ठीक, तो वो कोई भी इंडियन स्टेट से ग्रेटर है, उनकी पावर भी ज़्यादा है. ठीक, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी इस पॉलिसी को वो कोई भी इंडियन स्टेट को थ्रेटन कर सकते हैं और उसके ऊपर अपना रूल डाल सकते हैं. ओके, when the British tried to annex the small state of Kittur in Karnataka today, Rani Channamma took at arms and led an anti-British resistance movement. ठीक है, under this policy paramountcy, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने ट्राई किया जो स्मॉल स्टेट है कितूर, जो आप कर्नाटका में हैं, उसको एनेक्स करने के लिए. ठीक, मगर वहाँ के जो रूलर थे रानी चन्नम्मा, उन्होंने एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट स्टार्ट किया. उन्होंने कहा आई विल नॉट गिव अप. ठीक है, आई विल नॉट गिव अप टू दिस पॉलिसी. बट शी वॉज अरेस्टेड इन 1824 and died in prison in 1829. Her loyal chowkidar of Sankoli in Kittur, Rayanna, carried on the resistance. With popular support, he destroyed many British camps and records. He was hanged by British in 1830. ठीक, ये जो रानी थी, वहाँ की रूलर रानी चन्नम्मा, उनको अरेस्ट कर लिया गया 1824 में और उनकी डेथ हो गई 1829 में. उन्होंने जो ये एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट स्टार्ट किया था उसको कैरी ऑन किया उनके चौकीदार ने, जिनका नाम था रयन्ना. ठीक, वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहे. उन्होंने काफ़ी ब्रिटिश कैंप्स को डिस्ट्रॉय किया, काफ़ी रिकॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय किया, पर आफ्टर दैट ही वॉज हैंग. उनको ब्रिटिश ने पकड़ लिया और उनको फांसी दे दी इन 1830 में. ओके, नाउ लॉर्ड डलहौसीज एक्सपेंशन पॉलिसी. The quick expansion of British territories in India around the mid-19th century was mainly due to Lord Dalhousie's policy. ठीक है, लॉर्ड डलहौसी फिर नेक्स्ट गवर्नर जनरल हुए, तो उन्होंने अपनी ब्रिटिश टेरिटरीज़ को एक्सपैंड करना स्टार्ट किया. ठीक, देखते उनकी पॉलिसीज़. डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. अंडर लॉर्ड डलहौसी, who was the Governor General from 1848 to 1856, a new scheme for indirect annexation was devised. This policy was known as the Doctrine of Lapse. According to the doctrine, if an Indian ruler died without a male heir,
his kingdom would lapse and it would be taken over by the East India Company with immediate effect. The right of adoption was denied to the Indian rulers. In 1856, Dalhousie also took over the kingdom of Awadh with the reason that it was being misgoverned. ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स एक पॉलिसी लॉर्ड डलहाउजी ने इंट्रोड्यूस किया. ठीक, इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर कोई भी रूलर है और उसका कोई भी एयर नहीं है, उसका कोई सक्सेसर नहीं है, मेल एयर नहीं है, तो वो किंगडम को ले लेंगे और वो किंगडम चला जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर. ठीक है, और कोई भी रूलर अडॉप्शन भी नहीं कर सकता है, उनका खुद का एक मेल एयर होना चाहिए. इफ़ देयर इज़ नो मेल एयर देन द किंगडम विल गो टू द हैंड्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. ठीक है, ऐसे ही उन्होंने किंगडम ऑफ अवध को ले लिया. ठीक, किंगडम ऑफ अवध को क्यों लिया कि उन्होंने रीज़न दिया कि ये मिसगवर्नड है, इसकी गवर्नेंस सही नहीं हो रही है. ओके, 10. Taking advantage of the political disunity among the Indian rulers, the East India Company transformed itself from a trading company into a strong colonial power. ठीक है, क्योंकि इंडियन रूलर्स के बीच में, जो कि इंडियन स्टेट्स में गवर्न कर रहे थे, उनमें यूनिटी नहीं थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस बात का एडवांटेज लिया. ठीक, इट टुक दैट एज एन अपॉर्चुनिटी और वो बन गई ट्रेडिंग कंपनी से एक स्ट्रॉन्ग कॉलोनियल पावर में. ओके, अबॉलिशन ऑफ पेंशन्स एंड टाइटल्स, ये है सेकेंड पॉलिसी ऑफ लॉर्ड डलहाउजी. अंडर दिस पॉलिसी he abolished the titles and pensions of the heirs of childless Indian rulers and annexed their territories. ठीक, Tanjore, Karnataka were annexed under this policy. Nana Sahib Bajirao II adopted son was denied pension. Sikkim's part 1850 Berar, Hyderabad and Awadh were also annexed under this policy. इस पॉलिसी के अंडर क्या था, इसमें था कि हर तरह का पेंशन और टाइटल को हटा दिया जाएगा. ठीक, जो भी चाइल्डलेस रूलर होंगे, जिनका कोई मेल एयर नहीं होगा, उसको कोई भी पेंशन नहीं मिलेगी और साथ ही उनको कोई टाइटल भी नहीं मिलेगा. ठीक है, इस पॉलिसी के अंडर उन्होंने कई सारी स्टेट्स को लिया, जैसे कि तंजौर, कर्नाटक, ठीक है, और बेरार, हैदराबाद में सिक्किम और अवध, इस सब को एनेक्स कर लिया अंडर दिस पॉलिसी. ओके.